नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। आजादी से लेकर अब तक सड़क के लिए तरस रहे हैं पीढ़ी तलपीढ़ी के लोगों ने किया विभाग के कार्यालय का घेराव, अधिकारी दफ्तर छोड़कर हुए फरार। सुंदरनगर को 8 रिक्टर तीव्रता वाला भूकंप केंद्र मानकर हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में दी जा रही है आपदा प्रबंधन की जानकारी। एबीवीपी ने कैंपस पदाधिकारियों के लिए लगाई प्रशिक्षण कार्यशाला, समाज और शिक्षा में परिवर्तन लाने के बारे में दी गई जानकारी। और उपभोक्ता फोरम की 25वीं वर्षगांठ पर धर्मशाला में उपभोक्ताओं को किया जाएगा जागरूक, वीरवार से लगेगा सेमिनार। और अब खबरें विस्तार से। कुल्लू जिला की मणिकरण घाटी में पीणी और तलपीणी गांव के लोग पिछले कई सालों से गांव तक सड़क बनाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नेताओं द्वारा उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिए गए। तंग आकर स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नई सरकार बनते ही सबसे पहले इस सड़क को बनाया जाए। मणिकरण घाटी कुल्लू जिला की एक महत्वपूर्ण घाटी है, लेकिन यहाँ अभी भी कई गांव सड़कों से जुड़ नहीं पाए हैं। ऐसे ही 2 गांव पीणी और तलपीणी भी है, जहां के लोगों को पिछले कई वर्षों से नेता हर बार सड़क का निर्माण करने के आश्वासन देते आए हैं, जबकि इस सड़क के लिए पर्यावरण सहित सभी जरूरी एनओसी प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। सड़क की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने इकट्ठे होकर लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि गांव में सड़क न होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सभी परमिशन जब विभाग के पास पहुंच चुकी है तो पीणी सड़क का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। गांव वालों को बहुत समस्या हो रही है। हमारी बगबडेरिया की दोनों पंचायतें हैं। जब बुजुर्ग बच्चे बीमार होते हैं, कई के पास तो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी घर में नहीं होते हैं, आधा रास्ते में ही बुजुर्ग मर जाते हैं। जब डिलीवरी होती है हॉस्पिटल तक तो पहुंचा जाते हैं, तब बोलते हैं कि 1 घंटा पहले आए तो बच्चा बच जाता, 1 घंटा पहले आए तो माँ बच जाती है, लेकिन माँ और बच्चे के बिना जिंदगी कितनी अधूरी होती है। कुल्लू जिला के पीणी क्षेत्र की बात करें तो इस पिछड़े क्षेत्र में बहुत बुरा हालत है। यहाँ वास्तव में देखा जाए तो यहाँ किसानों की बहुत बुरी दुर्दशा है। यहाँ के किसानों का सारा माल खेतों में ही सड़ जाता है, समय पर सब्जी मंडी नहीं पहुँच पाता है। अगर सब्जी मंडी में पहुँचाए भी तो वो बहुत ही न्यून दाम में बेचना पड़ता है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा का भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर सड़क न होने के कारण अगर यदि यहाँ के लोग बीमार होते हैं तो समय पर जो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं। उधर लोगों की भीड़ देखकर विभाग के कर्मचारी कार्यालय को छोड़कर चले गए, लेकिन क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य सहित अनेकों नेताओं ने लोगों का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आने वाली नई सरकार के बनने पर मुख्यमंत्री से सबसे पहले इस सड़क का निर्माण कार्य करवाने की मांग की। जो भी नई सरकार आएगी उसका जो मुख्यमंत्री होंगे वो पहली जो उद्घाटन होगा वो शारनी पीणी सड़क का करेंगे। ये हमारी सबकी मांग है भाई। नहीं ये मांग है कि भाई मुख्यमंत्री जो प्रथम अगर उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में हो तो वो शारनी पीणी सड़क का हो। अन्यथा ये लोग जितनी महिलाएं आई हैं, पंचायत प्रधान जितने लोग हैं, हम एक ही बात करते हैं कि आगामी मार्च में हम इतना बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे कि हम यहाँ से सरकार का चलना फिरना बंद करेंगे, क्योंकि ये बड़े दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ से 90 डिग्री पर लोगों को चलना पड़ता है, जहाँ पर लोगों की उम्र 80 साल की जिसकी उम्र है वो 40 साल में जो ना स्वर्गवासी हो रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं यहाँ ऊपर से उठा के डिलीवरी केस है, कोई दूसरे केस है। तो इसलिए हमारा जो इन सब के माध्यम से है कि भाई ये सड़क जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो इसका पहली बारी उद्घाटन करें। इस मौके पर लोगों ने आने वाली सरकार को इस कार्य को ना करने की स्थिति में एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में आपदा प्रबंधन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में सोलन में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में आए कर्मचारियों और अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के साथ ही भूकंप रोधी भवन निर्माण के बारे में भी बताया जा रहा है।
सोलन जिला उपायुक्त के सभागार में आपदा प्रबंधन पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का शुभारंभ बुधवार को हुआ। इस कार्यशाला में जिला भर से आए विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और सेना के अधिकारी व कर्मचारियों सहित 150 लोग भाग ले रहे हैं। कार्यशाला संबंधी जानकारी देते हुए मेजर जनरल वीके दत्ता ने बताया कि 3 दिनों तक कार्यशाला में भाग लेने वालों को आपदा प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आपदा से निपटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जीवन रक्षक भवनों के निर्माण से लेकर अन्य प्रबंधन करने की आवश्यकता है ताकि आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। उन्होंने बताया कि सुंदरनगर को 8 रिक्टर तीव्रता वाला भूकंप केंद्र मानकर प्रदेश भर में तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में एक साथ चला रहे हैं ताकि अगर कोई भी अर्थक्वेक की सिचुएशन हो तो सब लोग उसको निपट पाए। खास करके जो तवज्जो हम दे रहे हैं हिमाचल में, क्योंकि ये सिनेरियो जो हम पेंट कर रहे हैं ये मंडी को एपी सेंटर लेके हम चल रहे हैं और सुंदरनगर को हम मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे ये 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आने के कारण क्या क्या क्षति हो सकती है हिमाचल में, पंजाब में और हरियाणा में। और ख़ास मकसद हमारा ये है कि जितना हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है पूरे हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, वो लोग अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बना लें, इस चीज़ को निपटने के लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को लागू कर दें। कार्यशाला में भाग लेने आए कर्मचारी और अधिकारी उन्हें दी गई जानकारियों से काफ़ी संतुष्ट नजर आए। इस कार्यशाला में उन्हें ज्ञानवर्धक बातें बताई गई जिन्हें सीख कर वह आपदाओं से निपटने में उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सौजन्य से ट्रेनिंग दी जा रही है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, ये काफ़ी यूज़फुल है सभी अधिकारियों के लिए, क्योंकि डिज़ास्टर जो है कभी भी किसी भी लोकेशन पे अकर हो सकता है। इसलिए जो है ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ सिखाया जा रहा है और जो सभी अधिकारियों के लिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो जानकारियाँ इसमें दी जा रही हैं क्राइसिस मैनेजमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल है। हम जो हैं कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कंट्रोल करने में कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इसको हैंडल करेगा, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। यह कार्यशाला आने वाले 3 दिनों तक जारी रहेगी और इन 3 दिनों में विभिन्न आपदाओं के बारे में कर्मचारियों और अधिकारियों को जागरूक किया जाएगा। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। सामाजिक और शिक्षा में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जा सकता है, इन्हीं सब बातों को लेकर इन दिनों प्रदेश भर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मंडी स्थित विश्वकर्मा मंदिर में भी एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों से आए विद्यार्थी परिषद के कैंपस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बुधवार को मंडी स्थित विश्वकर्मा मंदिर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंपस कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों से आए विद्यार्थी परिषद के कैंपस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को टिप्स देने के लिए विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय नेताओं ने विशेष तौर पर शिरकत की। मंडी में आयोजित कार्यशाला में भाग लेने पहुंचे विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन सह सचिव सुनील वंशल ने बताया कि विद्यार्थी परिषद सामाजिक परिवेश और शिक्षा में जिस परिवर्तन की बात कर रही है उसी के बारे में कैंपस कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है, ताकि यह संदेश कॉलेज के हर छात्र तक पहुँच सके। आज की जो हमारी ये कार्यशाला हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे पूरे हिमाचल में जैसे 3 स्थान पर ये कार्यशाला होंगी। विद्यार्थी परिषद के कैंपस में जो विद्यार्थी काम करते हैं, कॉलेज इकाई के अध्यक्ष, सचिव, आने वाले दिनों में विद्यार्थी परिषद के काम को हम कैसे और प्रभावी बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और अपने संगठन के काम को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका एक प्रशिक्षण देने के लिए पूरे देश भर में ऐसे ये कार्यशालाओं का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। सामान्यतः जो विद्यार्थी हमारे काम कर रहे हैं कॉलेज में अध्यक्ष और सचिव के रूप में, आने वाले दिनों में एक सामाजिक और देश के लिए और शिक्षा में परिवर्तन के लिए एक अच्छा और प्रभावी काम वो कर सके। इसलिए शिक्षा में परिवर्तन की जो हम बात करते हैं या शिक्षा के व्यापारीकरण का जो हम विरोध करते हैं या अभी भ्रष्टाचार के विरोध में जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इन सब आंदोलन की योजना और विशेष रूप से विवेकानंद जी के 4 शताब्दी के 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उसमें भी आने वाले वर्ष पूरा एक अभियान हम छात्रों के बीच में लेने वाले हैं, उसकी योजना भी इस कार्यशाला में हम बनाएंगे। कार्यशाला में भाग लेने पहुंचे विद्यार्थी परिषद के विभिन्न कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। छात्र राजनीति से जुड़े विद्यार्थियों के अनुसार इस तरह के आयोजनों से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है।
इस कार्यशाला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि हम आगामी वर्ष में छात्रों के साथ संपर्क बनाएंगे कि कैसे नए नए छात्रों के साथ संपर्क बनाएं, उन्हें बताएं कि विद्यार्थी परिषद क्या काम करती है, कि छात्र हित के लिए कैसे काम करती है और जैसे छात्र हित के लिए, समाज हित के लिए कैसे काम करती है और हमें क्यों विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ना चाहिए ताकि वो हमारे साथ जुड़े और आगे देश की प्रगति में भी अपना सही योगदान दे सके। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कॉलेज से भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साथ ही साथ यहाँ पे और भी मंत्री आए, संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री आए हैं, वो सभी हमें इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा भी अनुभव बढ़ रहा है कि हम कैसे आगे छात्रों का मार्गदर्शन करें और उन्हें अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करें। इस कार्यशाला के दौरान हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों की फीडबैक भी ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। पालमपुर में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा कॉलेज में एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। एसएफआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ाई गई फीस में कमी नहीं लाएगी तो वे 24 घंटे तक लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। पालमपुर में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा कॉलेज में एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। फीस वृद्धि को लेकर चला छात्र संगठनों का आंदोलन गति पकड़ता जा रहा है। छात्र संगठनों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन फीस में बेतहाशा वृद्धि करके गरीब छात्र से पढ़ाई के हक को छीनने की कोशिश कर रहा है। छात्र संगठनों का तर्क है कि अधिकतर छात्र गरीबी के कारण शिक्षा को छोड़ देते हैं और ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस में वृद्धि करके गरीब छात्रों के साथ अन्याय किया है। हो रहा है कि ये जो फीस वृद्धि है, जो प्रोजेक्ट 30 रुपीज़ का था वो 300 रुपये का कर दिया है। उसको उपकुलपति महोदय ने यूनिवर्सिटी से वो एक प्रस्ताव जारी करते हैं, जब उनका मन करेगा वो फीस वृद्धि करेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म जो 5 रुपये फीस होती थी उसकी, अब जो है वो उसको 280 रुपये कर दिया गया है। तो पूरे हिमाचल वर्ष में जो एसएफआई ने एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है कि हम 13 तारीख को एक बाहर धरना करेंगे, ताकि जो इसका मतलब इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो गरीब स्टूडेंट है उसको भी एजुकेशन मिल सके, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो 30 रुपये अरेंज कर सकते हैं, लेकिन 300 रुपये अरेंज करना मुश्किल होगा। हिमाचल के लोगों की एक दिन की दिहाड़ी है, अगर वो 300 रुपये एक प्रोजेक्ट की फीस कर दी जाएगी तो फिर स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत हो जाएगी जो पिछड़े इलाकों से बिलोंग करते हैं। जो हमें यूनिवर्सिटी से उड़ रहे हैं कि फीस वृद्धि की जा रही है, जो हमारा फॉर्म था 30 रुपये का प्रोस्पेक्ट मिलता था वो अब 300 रुपये का हो रहा है, जो मतलब आम स्टूडेंट नहीं दे सकता, इसलिए हम लोग ये धरना कर रहे हैं। छात्र संगठन का कहना है कि फीस वृद्धि के कम होने से गरीब छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। छात्र संगठन ने मांग की है कि जल्द ही इन छात्र विरोधी निर्णय को वापस लिया जाए। फीस वृद्धि रुक जाती है तो हमारे जो आम लोग हैं, जो किसान मजदूर, ये इनके बच्चे भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। आपको पता ही है कि 70% बच्चे जो हैं वो +2 के बाद कॉलेज में नहीं आ पाते हैं। इसी का कारण यही है कि फीस का जो लेवल है वो बड़ा हाई है, जो एक किसान नहीं दे सकता। याद रहे कि फीस वृद्धि को लेकर प्रदेश भर के कॉलेजों में छात्र संगठनों ने आक्रामक रूप धारण कर लिया है और विश्वविद्यालय प्रशासन पर बढ़ी हुई फीस को वापस लिए जाने का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Pal, the home store, a one-stop shop to fulfill your furniture and furnishing requirements. Here you can get home, office furniture from the House of Godrej Interior, #1 furniture company in India. Wooden flooring from Action Tesa. Vista products like curtain rods, vertical blinds, designer awnings. Ultra fresh modular kitchen and accessories to make your dream come true. Refresh mattress to energize your life. Carpets and PVC floorings, curtain and sofa fabrics, blanket, quilts, bed sheets at wholesale price. Up to 50% discount assured on selected items. Looking forward to serve you with our best. Pal, the home store, VPO Gutkar, Mandi, Himachal Pradesh. NSIC हेलाई सबके लिए मुफ्त पढ़ाई। सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए 125, 250, 300 घंटे के निःशुल्क कोर्सों के लिए दाखिला शुरू। फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर,
कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071 01905 241313। Hello friends, my name is Tanmay और मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया प्रोग्राम जिसका नाम है कीबोर्ड किड्स। अरे फ्रेंड्स, यानी मेरे मुझे बच्चों और आप में भी है कोई टैलेंट तो आज ही कॉन्टैक्ट करें। नंबर नोट करो 9882221139। आज भी कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें यह तक मालूम नहीं कि उन्हें अपनी शिकायत कहां और किस प्रकार से दर्ज करवानी है। उपभोक्ताओं को इसी समस्याओं से निजात दिलाने के उद्देश्य से धर्मशाला में वीरवार को 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी उपभोक्ता मामलों के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश मिश्रा ने धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश मिश्रा ने बताया कि वीरवार से धर्मशाला में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सेमिनार के माध्यम से लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में अवगत कराया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि यह सेमिनार भारतीय प्रशासन संस्थान नई दिल्ली और केंद्र सरकार के उपभोक्ता एवं खाद्य तथा सार्वजनिक मामलों के मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज भी अधिकतर उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि उन्हें अपनी शिकायत कहां दर्ज करवानी है। बेसिकली ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए और दूसरा उनको मोटिवेट किया जाए कि अगर कोई उनको कोई शिकायत हो या कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो उसको एक आगे ले जाने के लिए उनको एक प्रक्रिया पता होना चाहिए। बहुत से कंज्यूमर्स को तो यही नहीं पता कि आप शिकायत कहाँ करिए, कैसे करिए। तो इसलिए होता क्या है कि लोग कहते हैं छोड़ो कौन इस झंझट में फंसेगा। तो मेन यही है कि उनको एक मोटिवेशन दिया जाए कि भाई अगर आपके खिलाफ कोई चीज़ होती है, कोई शिकायत होती है, कोई बाजार में एक्सप्लॉयटेशन आपका होता है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि आप देख लें टेलीमार्केटिंग का जो केस था, एक बहुत सिंपल केस था टेलीमार्केटिंग का। एक कंज्यूमर ने कंप्लेंट फाइल की और लाखों कंज्यूमर को फायदा मिला। डॉक्टर सुरेश मिश्रा ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि आज खुद ग्राहक अपनी जागरूकता को लेकर सजग नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बार उपभोक्ता फोरम के गठन की सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, जिसमें उपभोक्ताओं को जागरूक करना पहला लक्ष्य रखा गया है। आपने देखा होगा जागो ग्राहक जागो, मीडिया स्लोगन है जागो ग्राहक जागो। लेकिन हम लोग यहाँ क्या होता है, जैसे जागो ग्राहक जागो आता है आप चैनल बदल देते हैं, उसका मैसेज कोई नहीं सुनना चाहता है। तो ये जो एक उदासीनता है कंज्यूमर को अपनी ही राइट्स के प्रति, एक बहुत ही अजीब स्थिति है इस समय। तो भारत सरकार ने क्या किया है, 25 साल के उपलक्ष्य में एक माध्यम जोड़ दिया उसके साथ कि हम कई जगह उसको अवेयरनेस प्रोग्राम करें। इस सेमिनार में पूर्व उपभोक्ता मामलों के राज्य अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK गोयल और कई अन्य विशेषज्ञ भाग लेकर उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे और इसका लाभ उठाने की जानकारी देंगे। धर्मशाला से के न्यूज के लिए निपी बादल की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर।
जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बुधवार को ऊना में 4 दिसंबर से शुरू हुई सेना की खुली भर्ती संपन्न हो गई है। इस भर्ती में 5 जिलों से आए लगभग 19,000 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। चयनित हुए युवाओं की 27 जनवरी को हमीरपुर के केंद्रीय विद्यालय में लिखित परीक्षा ली जाएगी। बुधवार को ऊना के इंदिरा स्टेडियम में बीती 4 दिसंबर से शुरू हुई सेना की खुली भर्ती का समापन हुआ। भर्ती का आयोजन सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर द्वारा किया गया था। सेना अधिकारी SV माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस भर्ती में प्रदेश के 5 जिलों से आए लगभग 19,000 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 2,000 के करीब युवा ही ग्राउंड टेस्ट को पास कर पाए। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती के लिए तय सभी मापदंडों के बाद लगभग 1700 युवाओं का मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जिनमें 1057 युवा मेडिकल परीक्षण में बिल्कुल फिट पाए गए। ये रैली हमने 4 दिसंबर से 12 दिसंबर तक रखी थी और मुझे बहुत खुशी है ये आपको सबको बताते हुए कि यहाँ पे हमें जो रिस्पांस, जितना जोश देखा गया है वो बहुत अच्छा है। तकरीबन 19,000 उम्मीदवार आए, जिनमें से तकरीबन 2,000 के करीब जो थे उन्होंने अपने फिजिकल टेस्ट पास किए। इसके बाद जब नाप नपाई हाइट, वेट, चेस्ट में 250 पौने 300 रिजेक्शंस हुए। तो तकरीबन जो मेडिकल के लिए जो गए, इसके बाद हमने देखा कि करीबन 1700 लोग लड़के उम्मीदवार मेडिकल के लिए गए और ये बहुत अच्छा नंबर था इस बार हमारे पास। सेना अधिकारी ने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों की अपेक्षा इस बार युवाओं में भर्ती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि इस बार हुई भर्ती में 500 से 600 युवाओं के चयन होने की संभावना है। ये तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये रिस्पांस पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा है। इस बार हमारे पास वैकेंसीज पहले से ज़्यादा हैं। अब एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये जैसे जैसे लोग रिटायर होते हैं उस हिसाब से आते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारा जो फिगर है 500 से 600 के करीब जाएगा, कम से कम 500 के आसपास जरूर होएगा। भर्ती में चयनित युवाओं की 27 जनवरी को हमीरपुर के केंद्रीय विद्यालय में लिखित परीक्षा ली जाएगी। के न्यूज के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।